हेलो चिल्ड्रन, आज हम आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेके आए हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पढ़ने में ये लगेगा अरे कितने भारी भरकम है, लेकिन अगर आप इनको सीख लेंगे कि किस वर्ड से बने हैं तो देखो आपको पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं ऐसा नहीं होता कि वो मुश्किल होते हैं ज़्यादा, बस उनका हम पढ़ने का तरीका देख लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ ओलॉजी वर्ड लिखा हुआ है। ये वर्ड बहुत सारे वर्ड्स में जुड़ता है, जियोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोलॉजी, तो बहुत सारे वर्ड में जुड़ता है। तो आखिर इसका मीनिंग क्या होता है? तो आप यहाँ पर देखिए, ओलॉजी इज़ ए ग्रीक वर्ड। ग्रीक एक लैंग्वेज है और हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज से ही लिए हुए हैं। जैसे हिंदी में संस्कृत होती है तो ऐसे इंग्लिश में ग्रीक और लैटिन के वर्ड्स होते हैं। तो ओलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इट मीन्स ए ब्रांच ऑफ साइंस और नॉलेज, यानी कि जो किसी भी प्रकार की जो नॉलेज होती है, स्टडी होती है, उसको ओलॉजी कहते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनमें ओलॉजी वर्ड यूज़ हुआ है। तो इनके मीनिंग बताते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि इसका मतलब होता है स्टडी। तो जहाँ ये जुड़ेगा वहाँ आपको स्टडी वर्ड मीनिंग निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड आप देखिए, पी से शुरू हो रहा है, लेकिन पी इसमें बोला ही नहीं जाता, पी साइलेंट रहता है। ये वर्ड होता है साइकोलॉजी। जो पी है ये साइलेंट है, इसे पढ़ेंगे साइकोलॉजी। देखो यहाँ पे लिखा है ना साइकोलॉजी, ओलॉजी आया ना इसमें। अब साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। साइकोलॉजी का मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है साइकोलॉजी का मीनिंग। आई में नेचर, फंक्शंस, फेनोमेनन ऑफ द ह्यूमन माइंड, उसे साइकोलॉजी कहते हैं। जो मनुष्य के दिमाग का, आदमी के दिमाग में एक काम करने का तरीका होता है, उसके फंक्शन होते हैं, तो वो सब के सब मिला के साइकोलॉजी में पढ़ाई की जाती है। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। ओके, नाउ वी विल सी द सेकंड वन। सेकंड वन इज़ एंटोमोलॉजी। जब मैं बोल रही हूँ तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिए, कोई मुश्किल नहीं लगेगा। देखो पहले ENT, एंटो ओ लगाया ना उसके आगे, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ओके, अब एंटोमोलॉजी का मीनिंग क्या है ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। M यानी कि जो इंसेक्ट्स की स्टडी होती है। इंसेक्ट्स तो आप जानते हैं ना, जैसे कॉकरोच है और मॉस्किटो है, एंट है, ये सब इंसेक्ट्स होते हैं। तो जो इनकी स्टडी करेगा उस सब्जेक्ट का नाम होता है एंटोमोलॉजी। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर पे क्या है हमारा, एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या सब्जेक्ट बना है आप जानते हो? इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरनमेंट की स्टडी, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में, अब एनवायरनमेंट क्या होता है, जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं तो वो एक तरीके से एनवायरनमेंट में आती हैं। और इसका मीनिंग होता है ये रिलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद वन अनदर एंड विद देयर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारी सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में क्या रिलेशन होता है, इनकी जो स्टडी करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है एंटोमोलॉजी, वो सब्जेक्ट कहलाता है इकोलॉजी। ओके, इको का मतलब एनवायरनमेंट यानी कि हमारी सराउंडिंग्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दिस वर्ड फोर्थ। इसे क्या पढ़ेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। पहले आप एंथ्रो पढ़िए और फिर पोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या होता है ये आपको यहीं को देखने को मिलेगा ए पर। मैनकाइंड, इट्स कस्टम्स, इवोल्यूशन ऑफ मैन एक्सेट्रा, ये मीनिंग है इसका।
इसमें क्या स्टडी करते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं वो कैसे इंसान बना, कैसे उसके रीति रिवाज हैं, कैसे आदमी ने ग्रो किया, वो बढ़ा आगे। पहले आदमी को इतनी नॉलेज भी नहीं थी, कैसे कैसे उसने सब कुछ सीखा। तो जो इसकी स्टडी करता है वो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में इसकी स्टडी होती है वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फिफ्थ वन। फिफ्थ वर्ड में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इक्थियोलॉजी। पहले आई और जो सी एच है वो का पढ़ा जाएगा, और आप जानते हैं टी एच का था बनता है। इक्थियोलॉजी पहले आपको बोलना आना बहुत ज़रूरी है। इक्थियोलॉजी, जब मैं बोल रही हूँ आप उसको 2-3 बार रिपीट करिए, इक्थियोलॉजी। अब इसका मीनिंग हम देखते हैं कि इक्थियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। इक्थियोलॉजी का मीनिंग होता है फिश की स्टडी करना। अब आप इतनी सारी जानकारी आपको सी एनिमल्स के बारे में होती है तो वो सब्जेक्ट होता है, और जो फिश की स्टडी करता है उस सब्जेक्ट का नाम होता है इक्थियोलॉजी। क्या होता है उसका नाम, इक्थियोलॉजी। नाउ 6 आप देखिए, ये यहाँ पर इसको पहले प्रोनाउंसिएशन करिए। ऑरिंथोलॉजी, इसको तो कोई प्रोनाउंस करना मुश्किल नहीं है, ओ आर से और हो गया, एन आई नी थोलॉजी, ऑरिंथोलॉजी। 3 पीस कर लो इसको, ऑरिंथोलॉजी। तो ऑरिंथोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, ये आप आगे देखिए, ये जे यानी कि जो बर्ड्स की स्टडी करता है, बर्ड्स की स्टडी करने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑरिंथोलॉजी कहा जाता है। अब हम देखेंगे 7th नंबर इथोलॉजी है। तो बहुत ही आसान है, ई तो ई हो गया, टी एच ओ थो, इथोलॉजी। इथोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, ये जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं, उसे बोलते हैं इथोलॉजी। एनिमल बिहेवियर, आपने पढ़ा होगा एलिफेंट ऐसे बिहेव करते हैं, एंट ऐसे बिहेव करती हैं, डॉग्स का बिहेवियर ऐसे होता है। इन पर सब बहुत लोगों ने बहुत रिसर्च करी है। तो इस सब्जेक्ट का नाम होता है इथोलॉजी, जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बायोलॉजी। बायो का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, बायो का तो मीनिंग ही होता है लाइफ। और जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट भी होता है, आप भी पढ़ते होंगे। तो बायोलॉजी में ये आते हैं सी, लिविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जितने भी जीवित हैं, जिनमें भी लाइफ है, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों। इसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। तो ये सबकी जो स्टडी की जाती है वो बायोलॉजी में की जाती है। अब इसके बाद है जियोलॉजी। जियो का मीनिंग आप बताएं हम आपको, ज्योग्राफी वर्ड भी आपने सुना होगा। जियो का तो मीनिंग ही होता है अर्थ। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है इसका, यानी कि कौन, ये आप डी नंबर पे देख रहे हैं ना, जो अर्थ, इट्स कंपोजिशन, कैसे अर्थ बनी, इन चीज़ों की स्टडी जिस सब्जेक्ट में की जाती है वो कहलाता है जियोलॉजी। बस जियो का मीनिंग याद रखिए आप। जियो का मीनिंग अगर आपको याद हो गया तो आप तुरंत ही निकाल लेंगे कि जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। जैसे बायोलॉजी का भी आपको बताया ना, बायो का मतलब लाइफ होता है, तो स्टडी ऑफ लाइफ, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो। तो ऐसे आप इसको अपने माइंड में सेट करिए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम 10th नंबर को देखेंगे। 10th नंबर पर जो वर्ड लिखा है ये बहुत बार न्यूज़ में भी आता है, मीटीरियोलॉजी। देखो METET और ओ लगाए, फिर इसके बाद में मीटीरियोलॉजी, टी के बाद ओ लगाना है पहले आपको। मीटीरियोलॉजी, मीटीरियोलॉजी क्या करते हैं ये लोग, क्या स्टडी करते हैं, ये लिखा है यहाँ पर। आपको कई बार होता है ना, अरे कल तो बड़ी रेन आएगी, ये बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, ये बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी। ये कौन बताता है, जो मीटीरियोलॉजी की स्टडी करता है। एक पूरा डिपार्टमेंट है, जिन लोगों ने इसकी मीटीरियोलॉजी की स्टडी करती हैं वो उस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और वो हमें बताते हैं स्टडी करके कि वेदर कैसा रहेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात। नेक्स्ट इज़ 11th नंबर न्यूरोलॉजी।
न्यूरोलॉजी तो आप समझ लीजिए कि न्यूरो से बना है, और न्यूरो क्या होता है? नर्व्स। आपने अपने इसमें पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम होता है, तो जो नर्व्स की स्टडी करता है, यानी कि हमारे दिमाग की, आपको हेडेक रहता है बहुत ज़्यादा, या आपके दिमाग में कोई गड़बड़ आ गई है ब्रेन में, तो वो सब नर्व्स की स्टडी करने वाला जो डॉक्टर होता है या जो जिस सब्जेक्ट का नाम होता है वो कहलाता है न्यूरोलॉजी, और डॉक्टर को कहेंगे न्यूरोसर्जन। तो और सब्जेक्ट का नाम क्या हुआ? न्यूरोलॉजी। न्यूरो किससे बना? नर्व्स से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज दिस वन, 12th नंबर, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी जो स्टडी करता है, जो सब्जेक्ट में जिस चीज़ की स्टडी की जाती है वो हैं ट्रीज़। जो ट्रीज़ की स्टडी करते हैं उस सब्जेक्ट का नाम होता है डेंड्रोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ ट्रीज़। नाउ द लास्ट वन इज आर्कियोलॉजी। एट द 30 नंबर, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को भी कई बार आप लोग जानते होंगे, सुनने में मिल जाता होगा जो बच्चे न्यूज़ सुनते हैं। एंशियंट कल्चर्स एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, जो प्राचीन कल्चर कैसी थी, हिस्ट्री थी। कभी कभी आपने पढ़ा है या अखबार में पढ़ा होगा, अरे वहाँ से गोल्ड कॉइन्स निकले, या वहाँ से ये स्टोन निकला, इस पर कुछ लिखा हुआ है, तो उनकी स्टडी करके कहते हैं ये तो इस वाले किंग के समय के हैं। तो कैसे कौन स्टडी करता है इसकी? जो आर्कियोलॉजी की स्टडी करता है, इस सब्जेक्ट की स्टडी करता है, वो उन्हें पता होता है कि कैसे जानना है। तो वो लोग इन चीज़ों की, जो हमारी प्राचीन, ओल्ड, एंशिएंट का मतलब ओल्ड कल्चर है, उस समय की चीज़ें हैं, उस समय की हिस्ट्री है, उन सब को स्टडी करने वाला जो सब्जेक्ट है वो होता है आर्कियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ एंशिएंट कल्चर्स एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं ना, और जानना भी कितना इजी है। देखो इसमें लॉजी का मतलब तो आएगी आपको, स्टडी। अब आगे के वर्ड को आप थोड़ा थोड़ा याद रखिए, 2-3 बार देखिए तो आप कुछ तो आपको अभी याद भी हो गए होंगे। बायोलॉजी, बायो लाइफ, यानी कि लाइफ की स्टडी, जिसमें भी लाइफ होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, वो बायोलॉजी हो गया। जियोलॉजी, जियो का मतलब अर्थ होता है, जो अर्थ की स्टडी करे वो जियोलॉजी हो गया। मीटीरियोलॉजी, वेदर की स्टडी करने वाला। न्यूरोलॉजी, नर्व्स की स्टडी करने वाला। डेंड्रोलॉजी, एक प्रकार के ट्री होते हैं, तो ट्रीज़ की स्टडी करने वाला। आर्कियोलॉजी, जो हमारी एंशिएंट कल्चर है, हिस्ट्री, उसकी स्टडी करने वाला। तो ऐसे आप इनको देखेंगे तो फटाफट आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस तरह की वीडियो अपनी नॉलेज को बढ़ाने वाली और चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए।